खबर भिंड के लाहौर से, जहां पर 1 सितंबर से 9 सितंबर तक तालेश्वर सरकार पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा अमरीश शर्मा गुड्डू भैया द्वारा आयोजित श्री राम कथा के अंतिम दिवस मंच से धन्यवाद देते हुए अमरीश शर्मा गुड्डू भैया बोले कि भगवान श्री राम कथा के आयोजन से पहले लोगों ने बहुत कुछ कहा, बारिश होगी, फजीती होगी, नीची होगी, पर बांके बिहारी राधा रानी की कृपा से बिना डगमगाए प्रभु की कथा का आयोजन हुआ और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने परिवार जन लाहौर के प्रत्येक समाज सेवी व्यापारियों ने जो अभूतपूर्व सहयोग किया, उसके लिए मेरे जीवन का हर पल आपका ऋणी हो गया। जो जीवन में हर दम हर पल आपके लिए, हर घड़ी हर परिस्थिति में आपके लिए तैयार रहूँगा। ये शब्द बोलते हुए गुड्डू शर्मा भावुक हो गए। इस मौके पर पूज्य राजन जी महाराज ने अमरीश शर्मा गुड्डू भैया को नवरत्नों की माला डालकर आशीर्वाद प्रदान किया। अंतिम दिन में भंडारे में उमड़ा भक्तों का हुजूम देखने के साथ ही भारी बारिश में भी भक्तों का उत्साह देखने को मिला है। आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस राम कथा में 9 दिन भीड़ हुई और किस तरह से लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। बोलो गिरिराज जी महाराज की, बोलो तालेश्वर भगवान की, पार्वती जी भैया की, बोलो गणेश जी महाराज की, देवी मैया की, बोलो शनिदेव भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो राउतरा सरकार की, बोलो काक्षी सरकार की, हुआ सरकार की, बोलो मेहरा वाले सरकार की, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की, बोलो मेहौनी वाली मैया, स्थान देवता की, कुल देवताओं की, अपने अपने सभी पितर देवताओं की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो खड़े ऋषि सरकार की, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की। परम पूजनीय महाराज की, परम पूजनीय राजन जी महाराज की, उनके गुरुदेव परम पूजनीय प्रेमभूषण जी महाराज की, परम पूजनीय प्रेमभूषण जी महाराज की। मैं बड़ा सोच में पड़ा हूँ गाँव समय से कि अब हमें कब मौका मिले। थोड़ी देर पहले व्यासगति से कहा गुड्डू भैया के कारण जो यहाँ कथा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुड्डू तो क्या, इस लाहौर क्षेत्र की पावन धरा तो क्या, आसपास से आने वाले उत्तर प्रदेश आसपास के सेवड़ा तो हर जगह से आने वाले सभी श्रद्धालुगण, यहाँ की माताएं बहनें, बुजुर्गजन, हमारे सभी रिश्तेदार, सभी मित्रगण, महाराज जी आपके जीवन में कभी ऋण उतार नहीं सकते जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। परम पूज्य महाराज जी का ऋण कभी कटा नहीं सकते। महाराज जी ने उल्टी गंगा बहा दी। मैं इस मंच से कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता रहे। अब राम कथा का समय आया, सब लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे, भैया क्या कर रहे हो, भादों का महीना है, बरसात का सीजन है, क्या होगा, कैसे राम कथा होगी। अरे भैया भंडारा कैसे होगा। अरे आप निर्णय लेने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। भागवत की कथा में बड़ी बनक बन गई। ऐसो न होए जाने भीड़ न होए, भंडारा न होए, बनक बिगड़ जाए। और जब राम कथा के लिए कैसे हूँ, मतलब आप सोच विचार ले हो। लेकिन भगवान की कृपा से और परम पूजनीय राजन जी महाराज के आशीर्वाद से न तनिक भय आया, न तनिक भय था, न तनिक भय रहेगा। प्रभु की कृपा से और इस क्षेत्र के सुदूर से आने वाले सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का प्राप्त था, तो मन में कोई शंका नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम तो मन में आज कथा के समापन पर प्रभु का तो आभार भी व्यक्त नहीं कर सकते।
उनका तो धन्यवाद भी नहीं दे सकते। जिसका सब कुछ दिया हो, अरे कोई एक चीज देता है तो उसका आभार और धन्यवाद दिया जाता है। तो संरक्षण दिया हो उसको हम आभार और धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? लेकिन फिर भी मैं प्रभु जी से इस समय का इंतजार कर रहा था। हे प्रभु जी, इस 9 दिवसीय कथा जब विश्राम लेगी तब मैं आपका कैसे, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है प्रभु जी के लिए कि इस कथा के समापन पे हम क्या शब्द आज भी नहीं ढूंढ पाया। ऐसी कृपा प्रभु जी ने हमारे ऊपर की है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों पे की है, इस कथा में आने वाले आप श्रद्धालुओं पे की है कि मैं कल पानी वर्षा 7 दिन तक कोई पानी आसपास बरसता था लेकिन लहर में पानी नहीं बरसता था। कल जब यहाँ पानी बरस ग्राउंड में घुटने तक पानी था, उसके बाद ऊपर वाले खेत में एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी थी, एक तरफ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे थे, युवा साथी भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। मैं तो देख के धन्य रह गया कि जैसी व्यवस्था रोज चलती थी, प्रभु जी की कृपा, परम पूज्य राजन जी महाराज जी के आशीर्वाद से कल रात 11-12 बजे और यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक श्रद्धालु के आशीर्वाद से यह कथा का विश्राम 9 दिन बाद हो गया है। मन में बड़ा बुरा लगता है। जब भागवत कथा यहाँ हुई तो यहाँ से महीने भर यहाँ से जब निकलते थे इस रास्ते से तो रास्ता बदल देते थे, इधर से निकल जाते थे, क्योंकि इस स्थान पे आने के बाद जो ऐश्वर्य, जो प्रसन्नता प्राप्त हुई वो अब कभी प्राप्त होती नहीं है। कथा के समापन के विश्राम के बाद इस स्थान पे महीनों निकलने का मन नहीं होता है। इतना भगवान की कृपा रही है। और मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं वास्तविकता में तो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं राजनीति के लायक व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने मन से कह रहा हूं व्यासगति से कि मैं राजनीति के लायक व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि उसमें कई चीजें राजनीति में करना पड़ती हैं। लाता हूं कि जब तक गुड्डू शर्मा जिंदा इस पृथ्वी पर रहेगा आप लोगों का ऋण नहीं पटा पाएगा, और जब तक अंतिम सांस तक अगर खून की एक एक बूंद की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी जान की बाजी आप लोगों के लिए लगा दूंगा। व्यासगति से मैं आपको बता दे रहा हूं। और हमारी कठिन करने में अंतर नहीं रहता। मेरा बचा हुआ जीवन जितना भी प्रभु ने इस पृथ्वी लोक पर दिया है, मैं व्यासगति से मैं आपको बता दे रहा हूं। और हमारी कठिन करने में अंतर नहीं रहता। मेरा बचा हुआ जीवन जितना भी प्रभु ने इस पृथ्वी लोक पर दिया है, मैं एक सेवक के रूप में आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं, और सेवा अपने अंतिम सांस तक आप लोगों की करता रहूंगा। इसके बाद इस कथा में हमारे कई रिश्तेदार पधारे, कई हमारे सुदूर से अतिथि पधारे, इस क्षेत्र की माता बहना पधारी, कई लोग हमारे बुजुर्ग पधारे। हमने पूर्ण कोशिश की कि हम सबकी सेवा कर सकें, लेकिन भैया हम कितनी भी सेवा का प्रयास किया लेकिन हम सबके दूर पास तक पहुंच नहीं पाए। कल मैं भंडारे में कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने देखा एक सज्जन हमारे बगल में खड़े थे। तो भैया मतलब आप सोचो, महगांव क्षेत्र के गैली गांव के रहने वाले थे, 3 दिन से सोए नहीं थे, वो भंडारे की व्यवस्था देख रहे थे। हमसे ना उनका कोई वास्ता था, ना कोई रिश्तेदारी थी, ना कोई मित्रता थी, ना कुछ था। इसके बाद 3 दिन तक सोए नहीं थे। इस कथा में पता नहीं कितने लोग प्रभु के रूप में, कितने लोग, मैं किस किस का, मुझे तो पता ही नहीं है किस किस के लिए मैं अपना जीवन उपयोग कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे लोगों ने मदद की है, ऐसे ऐसे लोगों ने हनुमान जी बन करके इस भंडारे से लेके इस राम कथा में सहयोग किया है कि मुझे अगले 1 जन्म भी और लेना पड़े तब भी मैं आप लोगों का ऋण नहीं पटा सकता। लेकिन बस मैंने एक ही वचन दिया है, इस क्षेत्र में या इसमें श्रद्धालु जहां जहां से पधारे हैं, हमारे जीवन में जब जब अवसर आएगा मैं उनको पीठ नहीं दिखाऊंगा। इस बात का मैं व्यासगति से आप
आप लोगों को वचन देता हूँ और मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। मैं परम पूजनीय राजन जी महाराज जी से भी उनसे क्षमा करके पीछे बैठना पड़ा, तो कोई उनको 19-20 उनके व्यवहार में लगा हो। कई बार महाराज जी के पास व्यास गद्दी पे लोग जबरदस्ती भीड़ चढ़ाती है, तो मैंने ये नहीं देखा कि महाराज जी उत्तेजित हो रहे हैं। महाराज जी ने हमारे ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर सभी संतानों के लिए जो उन्होंने कृपा की है, मैं उनका आजीवन ऋणी रहूंगा, आजीवन ऋणी रहूंगा। उनके साथ पधारे हुए हमारे विनय भैया, हमारे संगीत के सभी भाई बंधु, उनकी महाराज जी की जो टीम या आस्था के सभी लोग, पत्रकार बंधु, सभी ने जो सहयोग किया है, मैं किस किस का ऋण पटाऊंगा। पुलिस के हमारे बंधु रात रात भर लगे रहे, दिन दिन भर सेवा करते रहे, हमारे पत्तल उठाने वाले हमारे भाई लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की, मतलब क्या क्या कहूँ मैं, किस किस की बात रखूँ, मैं रखूंगा तो अपने हृदय से रख नहीं पाऊंगा। रिश्तेदार हमारे सुधांशु भैया रिश्ते में हमारे साले हैं, लेकिन उनने हमारा जो सहयोग किया है, मैं उनको व्यास गद्दी से उनके अटूट अथक सहयोग के कारण इस राम कथा को मैं किनारे भगवान की कृपा से लगी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उनका भी ऋण व्यास गद्दी से कहता हूं, मैं उनका भी ऋण नहीं पटा पाऊंगा। मैं इसी के साथ यहाँ पर चरणों में वंदन करता हूँ, बारंबार चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो महाराज जी ने हमको जो व्यास गद्दी से आशीर्वाद दिया है, मैं बारंबार महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित खड़े सुनी महाराज जी को भी चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गजन, हमारे अखिलेश्वर दास जी महाराज जी बरसाने से पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गजन और सभी युवा साथी, सभी माताओं बहनों को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ, तो बार बार क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।